वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। जी हाँ, ये एक अप्रोच है सोशोलॉजी के अंदर जो कि स्टडी करती है, जो कि हमें बताती है कि सोसाइटी कैसे काम करती है। और ओवरऑल जो इनका फोकस होता है वो ये होता है कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर पे होता है। ओवरऑल ये कहते हैं कि सोसाइटी जो फंक्शन कर रही है वो इस वजह से कर रही है कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, समझते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 सेकंड आपको लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बेनिफिट हो जाएगा। प्लीज़ 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपका बड़ा एहसान होगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? वो ये कंसीडर करता है कि सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स वर्ड से मतलब है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स है। जब हम सोसाइटी में बात करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम ग्रो करते हैं, जहाँ हम अपने डिफरेंट जो अपनी बॉडी की नीड्स होती है पूरा करते हैं, वो उसी सोसाइटी से पूरा करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। ये माना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब ये है कि वो ये कंसीडर करते हैं कि एक सोसाइटी जो है सिस्टम है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि फैमिली उसका एक कंपोनेंट है, रिलीजन उसका एक कंपोनेंट है, इकोनॉमी उसका एक कंपोनेंट है, आपकी एजुकेशन, आपकी पॉलिटिक्स, ये डिफरेंट या हेल्थ, ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और सोसाइटी उनके बेस पे काम करते हैं। और वही एक तरह से सोसाइटी की स्ट्रक्चर है जिसके बुनियाद पे सोसाइटी काम करती है। हुज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू प्रमोट सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी। और जैसा मैंने कहा कि सोसाइटी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले ये मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसा जब उनके वो डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर काम करते हैं तो मुआशरे के अंदर सॉलिडरिटी आती है, स्टेबिलिटी। सॉलिडरिटी ये कि एक दूसरे के साथ होते हैं, सॉलिडरिटी सोसाइटी के मेंबर इकट्ठे होते हैं, और स्टेबिलिटी होती है कि एक तरह से अमन होता है, पीस होती है, एक तरह से चीज़ें उसी कंडीशन में रहती है जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करे, ना कि एक तरह से डिसहार्मोनी हो जाती है, एनार्की हो जाती है। अगर ये देखें कि इकोनॉमी का सिस्टम फेल कर जाए तो सॉलिडरिटी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर फैमिली का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, अगर एजुकेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, अगर पॉलिटिक्स का सिस्टम या डिफरेंट पार्ट्स अगर डिस्टर्ब हो जाएं तो सॉलिडरिटी या स्टेबिलिटी आपकी मुआशरे में नहीं रहेगी। ये ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, डिफरेंट है, किडनीज़ हैं, वो मिलके एक तरह से हमारी बॉडी को इनेबल बनाते हैं कि वो काम करती है। हमारी सोसाइटी के भी ऐसे ही स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं जो कि उसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे वो सोसाइटी काम करती है। दिस अप्रोच लुक सोसाइटी थ्रू अ मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जाती, ये बड़ी लेवल पे जाती है कि ओवरऑल एक बड़े लेवल पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे मुआशरे के अंदर। सोशल स्ट्रक्चर शेप सोसाइटी एज अ होल। और जैसा मैंने कहा कि आपके मुआशरे का जो स्ट्रक्चर होता है वही सोसाइटी को शेप करता है। अब पाकिस्तानी सोसाइटी एक तरह से अलग है, अमेरिकन सोसाइटी एक तरह से अलग है, इंडियन सोसाइटी एक तरह से अलग है, अफ़गान सोसाइटी एक तरह से अलग है। वही सोसाइटी एक तरह से उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनके डिफरेंट फॉर्म्स में, और वहाँ की सोसाइटी को वो शेप करेगी। अमेरिकन सोसाइटी डिफरेंट होगी पाकिस्तानी सोसाइटी से। सोसाइटी हैज़ एवॉल्व लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एवॉल्व करते हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सेम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में सोसाइटी को कंपेयर किया जाता है ऑर्गेनिज्म के साथ कि वो एवॉल्व करती है, ग्रो करती है, बढ़ती है, और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शंस। और जैसा मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोशल स्ट्रक्चर को भी देखता है कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे है, हमारी सोसाइटी किन कंपोनेंट्स की बनी हुई है। जैसा मैंने इकोनॉमी का कहा, आपको मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ आपकी सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी का, फैमिली का, रिलीजन का, तो ये उनकी सोशल स्ट्रक्चर है। मैरिज का, फैमिली का, तालीम का, सेहत के, इनके काम्स हैं, तो ये हो गया सोशल फंक्शन। तो ये एक तरह से सब हेडिंग है
हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म एड्रेसेस सोसाइटी एज अ होल इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे मैंने कहा कि जब आप फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो सोसाइटी के एलिमेंट्स देखेंगे जो सोसाइटी के डिफरेंट काम्स करते हैं, जो कि हैं आपके नॉर्म्स, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके इंस्टीट्यूशंस। मैं पहले ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस की बात करता, ये फैमिली आपकी इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक आपकी इंस्टीट्यूशन। बाकी जो आपके नॉर्म्स जैसे अस्सलाम वालेकुम कहना, या खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, बैठते हैं, सलाम करते हैं, या रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, या हिंदू कल्चर में उनके अपने ट्रेड्स वगैरह हैं, अमेरिकन कल्चर के अपने हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर फंक्शन करते हैं। डिफरेंट हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं जो कि काम करते हैं, उसको कहा जाता है फंक्शन। और एक तरह से जो कि मैंने हर्बर्ट स्पेंसर है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में। और हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना है कि हमारी सोसाइटी एक ऑर्गन की तरह है, ऑर्गन्स जो कि मिलकर एक तरह से काम करते हैं। और जैसे हमारी सोसाइटी के सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे अगर मुझे डाइजेशन करना है, अगर मैं खाना खाता हूँ तो मुंह से खाता हूँ, वो फूड पाइप से होता हुआ नीचे आएगा और हमारे स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक फंक्शन को अंजाम करते हैं। सेम ही सोसाइटी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस वगैरह हो जाते हैं, वो भी एक तरह से एक बॉडी की तरह काम करते हैं जो कि प्रॉपर फंक्शन करते हैं। सोसाइटी जो है वो एक तरह से एक मैकेनिकल और एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल मीन्स एक तरह से मूव करती है, एक्शन करती है, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जैसे ऑर्गन्स वगैरह एक तरह से कनेक्टेड हैं, वैसे ही एक सोसाइटी जो है वो एक तरह से काम के तौर पे भी कनेक्टेड है और एक तरह से ऑर्गन के तौर पे भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अमले डर्खीम जो है, अमले डर्खीम एक और बड़े नाम है सोशियोलॉजी के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था जो कि उनका काम जो कि उनका वर्क है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। आई होप कि आपको फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म समझ में आ गया। ये CSS का सिलेबस है, सोशियोलॉजी का, वहाँ पे ये टॉपिक है। देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।